पी के सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि वे आशीर्वाद के दो वचन कहने की कृपा करें। आदरणीय पी के सिन्हा जी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज अमरनाथ 100 शताब्दी समारोह समिति बिलासपुर छत्तीसगढ़, थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में 17वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी विकलांग विमर्श परंपरा और विकास के द्वितीय सत्र में उपस्थित मंचासीन हम लोगों के मार्गदर्शक, गार्जियन, पथ प्रदर्शक डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, प्रतिकुलपति थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार, डॉक्टर पीएस दयाल अति जी, कुल सचिव थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार, डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय रामायण मेला प्रयागराज, श्री भगवान प्रसाद उपाध्याय, श्री राष्ट्रीय संयोजक भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रयागराज, एवं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच के सामने विराजमान विद्वज्जन, एक दूसरे के शोभा बढ़ा रहे सज्जनों एवं देवियों, आज हमें इस अवसर पर 17वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी विकलांग विमर्श परंपरा और विकास में भाग लेने का जो आयोजन समिति ने सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं राष्ट्रीय जन अभियान परिवार नई दिल्ली की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। समय बहुत हो गया है और आज अमरनाथ 100 शताब्दी के तत्वाधान में उनके कुल दीपक शिव प्रताप साव जी का आज जन्म दिवस भी है, तो मैं उनको राष्ट्रीय जन अभियान परिवार की ओर से दीर्घायु होने का, स्वस्थ होने का और यशस्वी होने का मंगल कामना करता हूं। ऐसे कुल दीपक यदा कदा ही समाज में पाए जाते हैं जो अपने पूर्वजों का नाम रोशन करते हैं। अगर उसमें से एक नाम आता है तो शिव प्रताप साव जी का और उनके सुपुत्र अविनाश साव जी का। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। मित्रों, विकलांग विमर्श पर मैं समझता हूं कि सुबह से बहुत सारी चर्चाएं हुई है और बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत रखा है। मैं समझता हूं कि आज का ये जो विषय है ये बड़ा ही गंभीर विषय है और आज का समाज में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में एक चिंतन का विषय है। तभी इसका नाम राष्ट्रीय संगोष्ठी रखा गया है। विकलांग विमर्श पर बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने शोध पत्र रखे हैं। मेरे सारे शोधार्थी विद्वान जनों का मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने जो कुछ भी शोध पत्र में पढ़ा है उससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। मैं विकलांग विमर्श पर सिर्फ एक लाइन मैं बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि अगर स्वर्ग की परिकल्पना है तो ये विषय
मेरे लिए यही स्वर्ग है, मेरे लिए यही स्वर्ग है, मेरे लिए यही स्वर्ग है। मैं अब इस बात को और आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें जो शब्द लिया गया है और माननीय जब गुरुदेव विनय कुमार पाठक जी का जब आदेश हुआ कि आपको आना है इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में, मैं आपको बता दूं, मैं न कोई विद्वान हूं, न प्राध्यापक हूं, न अध्यापक हूं, मैं आपके बीच का एक छोटा सा अदना सिपाही हूं, बेटा हूं। परंपरा की जब बात होती है तो परंपरा को जानने के लिए और समझने के लिए भारत के 4 धाम के यात्रा को करना हो। परंपरा की बात होती है तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों का दर्शन करना होगा, और परंपरा की बात होती है तो मित्रों 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करना होगा, और परंपरा की बात होती है तो एकावन शक्ति पीठ का दर्शन करना होगा, जिसमें से हमारे एक पीठ के थावे विद्यापीठ के सारे महानुभाव बैठे हुए हैं। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए, तब हम भारत की परंपराओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत कोई ऐसा देश नहीं है, भारत की मिट्टी कोई भूमि नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा भी नहीं है। भारत का अपना एक गौरवमय इतिहास है, एक गौरवमय परंपरा है, एक गौरवमय संस्कृति है। भारत आतंकों के द्वारा कब्जा करके, किसी को सता करके, लूट करके बनाया गया देश नहीं है। भारत हमारे ऋषि मुनियों का एक धरोहर है, एक देश है, ये विरासत है, ये हमारी परंपरा है। भारत का जो दर्शन है वो कोई छोटा मोटा दर्शन नहीं है। आज पूरा विश्व विस्तारवाद और विकासवाद के चक्की में पीसा जा रहा है, जो आए दिन आप सब लोग देखते होंगे। मैं समझता हूं कि मंच पर और मंच के सामने एक दूसरे को शोभा बढ़ा रहे ये सब लोग हमसे ज्यादा विद्वान हैं। एक तरफ पूरा विस्तार का काफिला चल पड़ा है, पूरा विश्व उसको चाहिए। एक तरफ विकास का पूरा डंका बज रहा है। ये कैसा विकास है? ये कैसा विकास है जिसमें इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, मानवीय नहीं है? यह विस्तारवाद और विकासवाद नहीं है। भारत इस दर्शन को कभी भी स्वीकार नहीं करता। भारत का जो दर्शन है, भारत का दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम। भारत का दर्शन है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का दर्शन है नारी तु नारायणी। भारत का दर्शन है सर्वे भवन्तु सुखना। ऐसा पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जिसका ऐसा दर्शन है। एक बहुत बड़े दार्शनिक, विदेशी दार्शनिक ने एक लिखा, कुछ समय ले लूं, शॉर्ट में लिखा है, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। एक्चुअली हम लोग राष्ट्रवाद पर बोलते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे का एक सेमिनार होता है, तो आदत तो ऐसे ही हम लोगों का खराब है। तो उसने लिखा है कि जब पूरा विश्व अपनी समस्याओं से घिर जाएगा तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आज ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। दादा श्री इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मां भारती के अमर सपूत, जिन्होंने बिहार के गया कलेक्टेरिएट से यूनियन जैक उतार के 3 बजे रात में तिरंगा झंडा फहरा दिया था, जहां उनका अंग्रेज का जंबाज सिपाही बाल बांका नहीं कर सके थे। उन्होंने लिखा था कि भारत को सिर्फ एक, पूरे विश्व को सिर्फ एक रास्ता बचा सकता है, और वो रास्ता ओनली वन वे
निकलता है वो निकलेगा भारत से, हिंदुत्व से और भारत के अध्यात्म से निकलेगा। उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया था। आज विकासवाद की दौर है। विकास हम दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। हम हाईवे बनाते जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनाते जा रहे हैं, ऑथोरिटी बनाते जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनाते जा रहे हैं, और यहां तक कि हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जीते हैं। आपके पास जो 6 इंच का यंत्र है, यह सब कुछ करने में सक्षम है। आप इससे टिकट बनाते हैं, आप इससे ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, आप इससे बोर्डिंग पास बनवाते हैं, आप इससे टैक्सी बुक करते हैं, और आजकल तो पता नहीं, आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं, उससे क्या क्या चीजें हो रही। ये भी एक विकास है। क्या ये जो विकास है, जो सबके हाथ में 6 इंच का एक यंत्र है, मैं मानता हूं कि इसका एक शुभ परिणाम भी है और दुष्परिणाम भी है। हमें इन पर भी गौर करना होगा, क्योंकि आज के राष्ट्रीय संगोष्ठी में 3 शब्दों का चयन गुरुदेव ने किया है। विकलांग विमर्श पर बहुत सारे बात हुई, हमने थोड़ा बहुत परंपरा पर कवर करने का कोशिश किया, फिर विकास पर करने का कोशिश किया। तो हमें ऐसा विकास भी नहीं चाहिए जो हमारी संस्कृति को विनाश में ला दे। एक बार आप जोरदार ताली बताइए। विकास हम करें, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात को एक छोटी सी कहानी को कह करके और मैं समाप्त करना चाहूंगा, और शायद वो जो कहानी है आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी से बहुत विधिवत सरोकार रखता है। आप जैसे 100 जी का जन्म दिवस है, वैसे लोक माता अहिल्या बाई का त्रिशती शताब्दी समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोक माता अहिल्याबाई भारत की एक ऐसी महारानी, अगर शायद वो नहीं होती तो भारत के हम 1000 मंदिरों को सुरक्षित करने में असफल होते। हम लोगों को आज उनको भी नमन करना चाहिए। एक बार उनके लिए आप जोरदार ताली बजाइए। महारानी से संबंधित जो कहानी है, मैं इसलिए रखना चाहता हूं गुरुदेव कि आज के ये राष्ट्रीय संगोष्ठी में वो एक सरोकार रखता है। महारानी को मैं अपनी बात संक्षिप्त में कर देता हूं, मैं आपके मनोभाव को समझ रहा हूं। महारानी को प्रेरणा हुई कि हम गीता का अध्ययन करें, मनन करें, श्रवण करें। उन्होंने अपने दरबार में अपने राज पुरोहित पंडित जी को बुलाई। बोले, पंडित जी, हमें गीता का श्रवण करना है, मनन करना है। हम गीता पढ़ नहीं पाए क्योंकि मेरा 80% जीवन युद्ध में बीता। पंडित जी ने कहा, ठीक है महारानी, ये हो जाएगा। एकादशी का दिन नियत हुआ। पंडित जी आते हैं, गीता का पाठ करते हैं, महारानी जी को गीता सुनाते हैं। गीता में उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने बोला, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। युधिष्ठिर के, पांडव के पुत्र और हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा। महारानी ने कहा, बस बस पंडित जी, हमें समझ में आ गया। बोले, महारानी, अभी तो गीता हमने प्रारंभ नहीं की है। अभी तो जो गीता का जो विलन है वो धृतराष्ट्र बोल रहा है, भगवान तो दूसरे अध्याय में बोलेंगे। बोले, फिर से बोलिए पंडित जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हमारे पुत्र पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? तो बोला, देखिए, मेरे को गीता आप समझ में आ गई। आप ये बोल रहे हैं और मैं कुछ दूसरा सोच रही हूं। बोले, आप क्या सोच रहे हैं? तो कर्म क्षेत्रे धर्मा कुरु, मैं ये सुन रही हूं। तो आज जितने लोग भी अपने अपने कर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं, अगर धर्म के साथ काम करते हैं तो मैं समझता हूं ये जीवन धन्य हो जाएगा।
एक अच्छा पिता, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छी पुत्री, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बहन, और इससे भी बढ़कर के सबसे बड़ी बात है कि हम एक अच्छे नागरिक और जिम्मेदार नागरिक बने। मैं समझता हूं कि आज का जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है, विकलांग विमर्श, परंपरा और विकास, इसका पूरा का पूरा जो थीम है वो हम लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं पुनः अपनी बात को विराम देने के पहले शिव प्रताप शाह जी को, अवनीश शाह जी को स्वस्थ होने का, दीर्घायु होने का और इससे भी बढ़ करके यशस्वी होने का मंगल कामना करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोगों को आप हमेशा बुलाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बिलासपुर, जय हिंद छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।